अस्सलाम वालेकुम। आज एक MCQs लाया हूँ इक्विवेलेंट रेशियोज़ के लिए। देखें क्वेश्चन क्या मिलती है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू रेशियो 2:3। तो 2:3 के इक्विवेलेंट यहाँ से जो चार ऑप्शन हमें मिले हैं, इन चारों ऑप्शन में से 2:3 रेशियो के इक्वल कौन सा होगा। अब हमने कैसे इसको पहचानना है, कैसे करना है। तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको रेशियोज़ जो हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना सिखाया था। तो यहाँ भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो जो 2:3 के इक्वल होगा वो सही होगा। तो फर्स्ट आप देखें 4:5, ये किसी सेम नंबर के मल्टीपल नहीं है, तो मतलब कि इनके पास ऐसा कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे ये दोनों मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सके। तो यहाँ पर दूसरा नंबर जो हमारे पास है 4:6। तो 4:6 को अगर हम देखें तो ये रेशियो ऐसा है जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब कि सेम नंबर से डिवाइड कर दो। यहाँ पर इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और इसको भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो सेम नंबर से दोनों टर्म्स को आप डिवाइड करोगे तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिलेगा। तो डिवाइड करने का मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। इसी तरह यहाँ पर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ तो 3 टाइम पढ़ने से 6 मिलेगा। तो यहाँ 2 से डिवाइड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 3 मिलेगा। तो 2:3। तो मज़ीद हमें 2 ऑप्शंस के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो बी ऑप्शन है 4:6, तो इसको मैंने जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया तो 2:3 मिला, जो कि हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 2:3। तो 2:3 के इक्विवेलेंट क्या है, ये 4:6। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो बी है, जिसमें हमें 4:6 मिला है। ये इक्विवेलेंट रेशियो है 2:3 के। तो जब भी आपको MCQs में अगर मिले तो आप इसको इस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।